बहुत लोगों के मन में ये वाला सवाल रहता है। ये काफ़ी आम सवाल है कि भई स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्या है? आध्यात्म की ज़रूरत क्या है? भई लाइफ़ तो बढ़िया चल रही है और मतलब उनको ऐसा लगता है कि भई जैसे बाकी जो फ़ील्ड्स हैं कि भई किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को किसी फ़ील्ड में किसी को गाड़ियाँ खोलना अच्छा लगता है या फिर किसी को तैरना अच्छा लगता है। मतलब वो जो बाकी की चीज़ें हैं कि किसी को कुछ बिज़नेस करना अच्छा लगता है, तो वैसे ही टाइप में हम इसको ही समझते हैं कि भाई आध्यात्म भी एक ऐसी टाइप का है कि भाई इनको ये चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये कुछ लोग हैं इनको आध्यात्म अच्छा लगता है, उनको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है। मतलब जैसे सब लोग होते हैं कि किसी को किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो भाई अ, उसी तरह सेम लेवल पे इनको आध्यात्म में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत लोगों के इसमें देखा है मैंने। और हर तरफ वो देखा ही जाता है कि भाई क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की, भाई क्या तकियानुसी बातें कर रहे हो, भाई ये तो कि भाई ठीक है जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, तो वो बातें कहने लगते हैं कि भाई मतलब कि जैसे बाकी चीज़ें होती है लाइफ में कि हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरी करने के लिए बस उसी तरह से एक जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसकी तरफ देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब जो बाकी की इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। ये जो है एक द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसे हम बोल सकते हैं वो है। मतलब किसी को भरपेट खाना ना मिले तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो जी लेगा, एक दो दिन खाना ना मिले वो जी लेगा। लेकिन ये जो अंदरूनी शांतता है, ये जो पीस ऑफ माइंड है, एक स्टेबिलिटी जो है माइंड की, जहाँ पे आके मन शांत हो जाता है, जहाँ पे आके मन रुकता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको आपको अगर 2-3 दिन सोने को ना मिल जाए तो आप पागल हो जाओगे कि आप बोलोगे मुझे भाई इस जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे कि भाई यहाँ पे 1 करोड़ है और यहाँ पे गद्दी है, तो चूज़ कर लो आप कि भाई आपको 1 करोड़ लेना है या फिर आपको सोना है। तो आप बोलोगे कि भाई मुझे सोना है, मुझे उस 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी सोना है। मतलब दो 2 दिन 3 दिन आपको ना सोने दिए जाए तो, हाँ, एक दिन आपको ना सोने दिए जाए तो आप भला ही बोल सकते कि ठीक है भाई मैं 1 करोड़ ले लूँगा, एक आध दिन और कस के उसमें लग जाऊँगा कि भाई ना सो सकूँ या ना सोऊँ। लेकिन एक मोमेंट के बाद आपको उस 1 करोड़ की कुछ मायने नहीं रहेंगे। आप बोलोगे मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभी अभी मुझे सोना है। क्योंकि आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है।
हमारी जो जद्दोजहद चालू है वो उसके लिए ही चालू है कि भाई वो जो मन है उसको शांति की ओर लेके जाना है, उसको शांत करना है। हमारा जो भी डिज़ायर है वो कोई ऐसी ये नहीं है कि भाई वो डिज़ायर मैंने पूरा कर लिया, वो एक उठा हुआ थॉट है और आप उस थॉट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, उस थॉट को ख़त्म कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं। बस वही एक माइंड का पर्पज़ है कि उसमें जो भी तरंग उठ रही है, जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी डिज़ायर आ रहे हैं, जो भी उथल पुथल उसमें, उसको उसको शांति की, उसको शांत होना है, उसको डिसोल्यूशन की ओर जाना है, उसको ख़त्म होना है, उसको शांत होना है। वो तो सिर्फ बाहर का एक चीज़ है, बाहर की जो एक मटेरियल चीज़ आपको दिख रही है, लेकिन असल में अंदर क्या हो रहा है? असल में अंदर उसको वो एक तरंग उठी, वो एक डिज़ायर उठा, वो एक थॉट उठा कि भाई ये मुझे चाहिए या ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे करनी है, और फिर आप उस चीज़ से आपको कोई इतना लगाव नहीं है, आपको लगाव है उस थॉट से, वो तरंग से। वो तरंग उठी, कुछ डिस्टरबेंस आया और आपने उस डिस्टरबेंस को शांत करने के लिए कुछ तरीका निकाला। वो एक डिस्टरबेंस आया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर आपके बुद्धि ने उस पर काम किया, ओके कॉन्स्टेंटली ये तरंग उठ रही है तो ये तरंग को मुझे शांत करना है, तो फिर वो बाहर की आपने चीज़ ली और वो तरंग शांत हो गई, वो तरंग डिज़ोल्व हो गई। मतलब उसको, वो तरंग को जो है वो मुक्ति मिल गई। आप जो भी मतलब करते हो अपने लाइफ में, तो उसका जो एकदम शांत दिमाग से एक पूरा बुद्धि लगा के अगर देखा जाए तो एक्चुअल में वो वही है, वही है जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब जो भी कुछ ना कुछ खलबली मचा रहा है, आपको उस खलबली को आपको शांत करना है, और उसी के लिए आपकी जद्दोजहद चालू है। मतलब अगर कोई मच्छर मुझे हाथ पे यहाँ पे काटे, यहाँ पे मुझे मच्छर ने काटा, यहाँ पे मच्छर ने काटा तो कुछ सेंसेशंस आई, कुछ फीलिंग आई, मतलब जो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आप बोल सकते हैं। तो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आई और उसको मैंने ऐसा स्क्रैच किया तो वो फीलिंग ख़त्म हो गई। फिर से थोड़ी सी फीलिंग आई, फिर से मैंने स्क्रैच किया, वो फीलिंग ख़त्म हो गई। आपके पैर में कहीं दर्द कर रहा है, आपका पैर दर्द कर रहा है, आपका घुटना अगर दर्द कर रहा है, तो आपका बार बार ध्यान वो उस पे, वो घुटने पे जाएगा कि वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस है, वहाँ पे कुछ खलबली है। तो आपकी बुद्धि वहाँ पे लग जाएगी कि भाई कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माय नी। तो आप देखोगे कि भाई, देखोगे पहले कि कुछ लगा है क्या उसमें, क्यों पेन हो रहा है, तो आप दबा के देखोगे। मे भी हो सकता है आपको जब उस पर चोट लगी तो आपको वो मोमेंट याद हो कि हाँ इसके वजह से मुझे चोट लगी थी। कभी कभी हो सकता है आप किसी काम में बिजी हो, कुछ कर रहे हो, खेल रहे हो, तो खेल के दौरान आपको लग गई, उस टाइम आपका ध्यान नहीं था उस चीज़ पे, लेकिन अब वो घुटना पेन कर रहा है तो आप देखोगे, उसको परखोगे कि भाई क्या हो रहा, कुछ हो रहा, तो कुछ उसमें बाम वाम कुछ भी लगाओगे। क्यों लगाओगे? कि आपको जो एक स्टेबल स्टेट है, आपके अंदर की एक कुछ एंटिटी है, उसको पता है कि ये जो स्टेट है, मतलब वो जो घुटने का स्टेट है, वो जो मुझे चाहिए वो वाला स्टेट नहीं है। तो आप उस स्टेट पे आने के लिए उसमें कुछ कर रहे हो,
जैसे ही आपके सर में दर्द हो रहा तो आप कुछ ना कुछ करोगे, दवाई लोगे, बाम लगाओगे, कुछ भी करोगे, उसको बांध के रखोगे कि आपको उस नॉर्मल स्टेट में आना है। आपको जो एक आपका जो नेचुरल जो स्वभाव है उस पे आना है। तो बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे आ, आपको विथ ईज होना है, एट ईज। वही आपका एंड गोल है और वही आपको चाहिए कि आपको एट ईज रहना है। जब हमें होता है, कोई बीमारी हमें लगती है, तो वो डिसईज हो जाता है, मतलब बॉडी एट ईज नहीं है, डिसीज हो गया। तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ गया हो, उसके वजह से फिर बुखार आया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो अभी बॉडी एट ईज नहीं है, तो आपको बॉडी हेवी लगेगी। आपको महसूस होगा कि बॉडी आपको हेवीनेस आएगा, आपको फील होगा। तो जब भी आप उठना चलना चाहोगे, कहीं जाना चाहोगे, तो आपको वो बॉडी का जो वेट है वो महसूस होगा। और जब आप तंदुरुस्त है, फुल एट ईज हो, तो आपको एक लाइट फील होगा कि भाई जा रहे, कहाँ पे चल रहे, कहीं घूम रहे, खेल रहे, तो आपको फील नहीं होगा कि भाई मैं बॉडी का भार लेके चल रहा हूँ, वो आपको नहीं लगेगा। लेकिन आपके कभी पैर में दर्द हो, कहाँ पे सूजन हो, कुछ हो, तो आपको बार बार वो एक हेवीनेस, वो एक डिसीज जो है आपको फील होगा कि भाई वो लेके चल रहा हूँ मैं। एक हेवीनेस आपको फील रहेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो एक स्वभाव है, जो जो नेचर है हमारा, वो क्या है, एट ईज हमें होना है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब यहाँ पे जो ये पंखा चल रहा है, तो वो पंखा क्यों लगा कि भाई बॉडी एट ईज रहे, कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ना बढ़े और गर्मी की जो फीलिंग है वो ना हो, बॉडी एट ईज रहे, इसलिए वो पंखा चल रहा है, ताकि जो हवा है वो आती रहे और बॉडी को ठंडी रखे, और हमारी बॉडी जो है वो एट ईज फील करे। कहीं हम एसी चलाते, कभी ज़्यादा अगर ठंडी हो तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, कुछ कान को लपेट लेते हैं कि बॉडी एट ईज रहे। वो बुद्धि हम लगाते हैं कि भाई उसको एट ईज होना है। तो उसी तरीके से हमारा जो माइंड है उसको एट ईज होना है। तो चलो ठीक है, बॉडी को तो हम किसी भी प्रकार से एट ईज कर सकते हैं, मतलब उसकी ज़्यादा कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि भाई थोड़ा सा गर्मी फील कर रही है तो थोड़ा पंखा चला लो, कुछ एसी चला लो, या सुविधा नहीं है तो हाथ से कुछ कर लो, तो वो एट ईज हो जाएगी। और भूख लगी है, वो क्रेविंग आ रही है, तो थोड़ा सा खाना खा लो, वो एट ईज हो जाएगी। तो बॉडी की जो एकदम बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको वो देना ही पड़ेगा, वो एट ईज हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आता है माइंड के लेवल पे, वो एट ईज नहीं होता। वो सिर्फ मटेरियल डोमेन में रह के एट ईज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और सिर्फ बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि भाई पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। क्योंकि ये अगर आप ऐसा पकड़ोगे कि भाई ये लड़का इस साइड बैठा है और ये लड़का ये बात बोल रहा है कि भाई माइंड मटेरियल डोमेन में रह के एट ईज हो ही नहीं सकता, तो आपको कहीं ना कहीं वो बात मतलब एक चोट की तरह लगेगी, या आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आप मतलब वो मेरी पर्सनल बात लेके आप मत उसको एक्सेप्ट करो, बस उसको एक इंक्वायरी के तौर पे देख लो। मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए उसको मानो मत, उसको जानना है हमें। वही जानना जो है, वही जो इंक्वायरी है, सेल्फ इंक्वायरी है, उसको ही हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है।
इंक्वायरी करनी है, सेल्फ इंक्वायरी करनी है कि भाई कोई डिज़ायर उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, कौन चाह रहा, अंदर कौन बैठा है जिसे चीज़ें चाहिए, जहाँ से डिज़ायर उठता है, वो कांस्टेंट वहाँ पे एक गति में है। एक जो मटेरियल डोमेन की जो चीज़ें, मतलब जो अपना फिजिकल जो वर्ल्ड है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। हमारी जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, वो ओल्ड हो रही है कॉन्स्टेंटली। लेकिन डेली बेसिस पे हम अगर देखें, डेली बेसिस पे हम अपने को खुद को आईने में देखते हैं तो हमें कुछ डिफरेंस जो है फील नहीं होता। लेकिन हमारे जो 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 इंद्रिय है उसके पकड़ में नहीं आता, वो डेली का जो चेंज है वो पकड़ में नहीं आता। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन बॉडी ओल्ड हो ही रही, और एक दिन जाके फिर वो बॉडी को ख़त्म ही होना है। तो वैसे ही मटेरियल डोमेन में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये जो पौधा है ये भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एक फल लेते हैं, उसमें भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, वो कुछ दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो मतलब कॉन्स्टेंटली मटेरियल डोमेन में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा जो आत्मा का नेचर है वो है स्टेबल, उसे होना है स्टेबल। और हम और हमारा मटेरियल जो नेचर है वो है चेंज। तो उसमें कहीं ना कहीं एक फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो उसी कॉन्ट्रडिक्शन को जानना, वही कॉन्ट्रडिक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, वही स्पिरिचुअलिटी है। जो इंक्वायरी है कि भाई हम एक्चुअल में है क्या। हम बॉडी को अगर हम मानोगे तो फिर वो बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, माइंड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वहाँ पे डिज़ायर उठ रहे हैं, वहाँ पे तरंगे उठ रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर एज में ये डिज़ायर थे, अब थोड़ा सा बड़े हो गए तो डिज़ायर बदल गए, और थोड़ा बड़े हो गए तो डिज़ायर बढ़ेंगे। तो वो क्यों हो रहा है, और कौन हमारे अंदर है वो चाह रहा है कि भाई मुझे चीज़ें चाहिए, वो जो थॉट उठ रहे हैं। और हम एक जो बॉडी है, बॉडी को स्टेबल करने के बाद फिर हम सिर्फ और सिर्फ माइंड के डोमेन में रह जाते हैं कि अभी भाई, हाँ अभी फिजिकल लेवल पे तो कंफर्ट दे दिया कि भाई कहाँ पे जाना है, कहीं से आना है, तो हमारे पास सुविधा के हिसाब से बाइक है, कार है, ठीक है। उसमें भी गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है तो एयर कंडीशनिंग है। हमारे घर में भी एयर कंडीशनिंग है, खाने के लिए अच्छी चीज़ है, सब कुछ हो गया। मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी सुविधा आपने लगा दी, तो वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पे उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उ, वो एक फर्स्ट स्टेप है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसको पार करके ही आती है। तो अभी वो स्टेप हो गई, तो अभी आती है माइंड की स्टेप, जो माइंड का डोमेन आता है। तो वहाँ पे जो है वो कॉन्स्टेंटली एक तरंगे उठ रही है, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वहाँ पे चालू है, डिज़ायर उठ रहे हैं, तरंगे उठ रही है, बैठ रही है। हम तो वो जो हमारा माइंड है वो कंप्लीट डिसोल्यूशन चाहता है। मतलब जस्ट एक थॉट उठा तो हम उसको, ठीक है, उसको डिज़ोल्व किया, फिर और उठा, उसको डिज़ोल्व किया, फिर और उठा, उसको डिज़ोल्व किया। तो वो कॉन्स्टेंटली उठते ही जाएंगे, उठते ही जाएंगे, उठते ही जाएंगे। तो आपका मतलब कहाँ तक वो एक एक थॉट को लेके उसको डिज़ोल्व करते जाओगे। लेकिन माइंड को पूरा डिज़ोल्व होना है।
वो एक एक थॉट को जब आप उसको सेल्फ इंक्वायरी करते हो तब आपको पता चलता है कि भाई हाँ, एक थॉट उठा, मैंने उसको डिसॉल्व किया, दूसरा थॉट उठा, मैंने उसको भी डिसॉल्व किया, तीसरा थॉट उठा, मैंने उसको डिसॉल्व किया। लेकिन ये जो थॉट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आ ही रहे, वो मल्टीप्लाई होके आ रहे। तो फिर हम जान लेते हैं कि भाई कंप्लीटली माइंड को ही डिसॉल्व होना है। और माइंड को कहाँ पे डिसॉल्व होना है? माइंड को डिसॉल्व होना है जिसको हमने सत्य नाम दिया है। सत्य नाम है, कोई राम राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ब्रह्म बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है। तो उसमें डिसॉल्व होना है, उसमें डिसॉल्व होना है। मतलब मटेरियल डोमेन से हट के हमारी जो, जिसे मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं, मतलब जो हमारी अहम वृत्ति है उसको मटेरियल डोमेन में ना रह के उसको जो एक मेटाफिजिकल जो डोमेन है, जो जिसका जो स्पेस है, जो स्काई है, उसमें उसको जाना है। और उसी जर्नी का नाम स्पिरिचुअलिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट है नहीं है, वो मतलब हम उस पर वो टिप्पणी कर ही नहीं सकते। वो ज़रूरी है, मतलब कोई इस पे डिस्कशन नहीं कर सकता कि भाई हमें पानी पीना ज़रूरी है कि नहीं है, कि पानी का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, कि हमको पानी पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए। हमें नहीं, हमें पानी पीना अच्छा लगता है, कोई लोग हैं उनको पानी पीना अच्छा नहीं लगता, तो हम बोल ही नहीं सकते भाई। पानी जितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है माइंड के लिए। जैसे पानी के बिना बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के बिना माइंड शांत नहीं रह सकता। उसको शांति मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन बिना अध्यात्म के आपको आपके माइंड को शांत करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपका माइंड अगर सिर्फ मटेरियल डोमेन में धस के रहेगा तो वो वहाँ पे तो कांस्टेंट चेंज हो ही रहा है। तो कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है, वहाँ पे तरंगे उठ रही है, तो वो तरंगे उठती ही रहेगी। तो आप कहाँ तक उसको, उसकी एक एक तरंग को शांत रहोगे? आपको डोमेन ही चेंज करना है, आपको आयाम ही चेंज करना है। आपको जो मैं की आइडेंटिटी है वो मटेरियल डोमेन से हटा के एक स्पिरिचुअल डोमेन में लानी है। जो मेटाफिजिकल डोमेन है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उस डायमेंशन में लानी है। और वहाँ उस डायमेंशन में लाके फिर आप जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, फिर उसका आप मास्टर बन सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि भाई फिर ये हम मतलब ये डोमेन चेंज कर लिया, ये आयाम चेंज कर लिया तो भाई ये सब फिर हम कैसे चलाएंगे, ये छूट जाएगा। नहीं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिर चलेगा। मतलब आप फिर वो जो रिवर है, नदी है, उसमें डूब नहीं रहे हो। मतलब उसकी जो भाई एक जो होता है वो डूब रहा है, आड़ा टेढ़ा घूम रहा है, वो पानी में जा रहा है और पानी का बहाव उसको जहाँ पे ले जा रही है वहाँ पे जा रहा है। कभी पेड़ किसी पत्थर से टकरा रहा है, किसी पेड़ से टकरा रहा है, कहीं पे टकरा रहा है, वो उसको पानी की जो लहर है, जो बहाव है वो घुमा रहा है। और एक दूसरा जो इंसान है वो भी पानी में, लेकिन वो अभी तैर रहा है, वो मज़ा ले रहा है, वो उसके हिसाब से तैर रहा है। कभी उसको लग रहा है कि भाई खड़े होके तैरे तो खड़े होके तैर रहा है, कभी सीधा होके तैर रहा है, कभी वैसा उल्टा होके तैर रहा है। तो वो अपने हिसाब से, कभी उसको लगे कि भाई अभी थोड़ा थक गए तो वो भी नदी के किनारे आके बैठा जाए तो वो नदी के किनारे आएगा बैठेगा। जब उसको और मन होगा वो और पानी में उड़ी मारेगा और वहाँ पे
तैरने का आनंद लेगा, तो वो कमांडिंग अथॉरिटी बन जाएगा फिर। लेकिन उसके लिए आपको मटेरियल डोमेन से आके हटना है, आपको वो तैरना सीखना है पानी के ऊपर। ऐसा नहीं कि भई तैरना नहीं सीखा और पानी में डुबकी लगा दी, तो आप वो फिर पानी आपको बहा के लेके जाएगा। तो इस चीज़ को अभ्यास करना है कि भई एक्चुअल में अध्यात्म क्या है, उसको जानना है। लेकिन उसको आप मतलब जस्ट दरकिनार कर दोगे कि भई इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसा नहीं होगा। उसकी ज़रूरत है। मतलब एक सिंपल उदाहरण है, जैसे पानी की और खाने की ज़रूरत शरीर को है, बस वैसी ही ज़रूरत आध्यात्म की मन को है।